आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो बाय डेफिनेशन इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विच आर अपोजिट इन नेचर बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एट अ फिक्स डिस्टेंस। यानी दो अपोजिट चार्ज जब एक फिक्स डिस्टेंस पर आते हैं तो ये एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वाटर, अमोनिया एक्सेट्रा। वाटर में जैसे एक H पॉजिटिव, OH निगेटिव। NH3 में जैसे N ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इसके वजह से ये एक पोल, जबकि बाकी हाइड्रोजन एक पोल, यानी दो पोल का वर्क यहाँ पे भी होता है। देखिए, इसको केमिस्ट्री में जो आपको एक्सप्लेन किया जाता है, कहते हैं कि ये एक आयनिक बॉन्ड होता है। दो अपोजिट चार्जेस के बीच में एक बॉन्ड होता है। बॉन्ड भी एक प्रकार का अट्रैक्शनल फोर्स ही तो है। यानी दो अपोजिट चार्जेस जब एक दूसरे के बहुत पास आते हैं तो इनकी लाइन ऑफ फोर्स का इंट्रैक्शन होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरी चीज़ है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या बन जाएगा? कोई भी एक चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस ही डाइपोल मूवमेंट है। अब देखिए, ये वेक्टर है। कई बार लोग पूछते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है क्यों? तो उसका कारण है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई डाइपोल प्लेस किया जाएगा तो वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, जिसमें ये क्या होगा, -Q, ये क्या होगा, +Q। किसी भी डायरेक्शन में अगर रोटेट किया जाता है तो ये वापस अपने छोड़ने पर वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। तो ये जो लाइन है इनको मिलाने वाली, ये एक वेक्टर है, ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड से इन चार्जेस पर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर रुक जाते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर किस लिए है? क्योंकि ये जो 12 डिस्टेंस यहाँ पे दी गई है, ये एक डिस्प्लेसमेंट है और इसकी वजह से डाइपोल की एक पोजीशन या सिचुएशन बनती है। इसलिए डाइपोल मूवमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करेंगे डाइपोल पर जो फोर्स लगते हैं। जैसे सपोज दैट कोई डाइपोल है, किसी एंगल पर दो चार्जेस हैं, एक +Q, एक -Q। किसी एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किसी एंगल पर रखे हैं। अब +Q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो +Q ही हो जाएगा, जबकि माइनस चार्ज की वजह से जो लगेगा वो -Q ही हो जाएगा। तो जो ट्रांसलेशनल फोर्स है वो 0 हो जाएगा। ये नेट ट्रांसलेशनल फोर्स है। ट्रांसलेशनल फोर्स 0 होने का मतलब ये होता है कि डाइपोल का मूवमेंट ट्रांसलेशनल नहीं होगा। ये ऐसे मूव नहीं करेगा कि एक लाइन में मूव कर जाए। तो कैसे मूव करेगा? उसके लिए देखिए, इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट पर ऐसा फोर्स लगता है कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, तो इक्वल फोर्स भी क्यों ना हो, वो इसको घुमाने की टेंडेंसी रखता है। आपने 10th में पढ़ा होगा, जैसे मोटर के विषय में, वहाँ पे भी यही होता था कि एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड फोर्स लगता था, जिसकी वजह से वो घूमता था। तो ये घूमना ही इसको टॉर्क प्रोवाइड कराएगा। और वो टॉर्क कितना होगा? टॉर्क की डिफिनेशन क्या होती है, कैसे, मतलब क्या लिखा जाता है उसका फॉर्मूला? वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है 2L, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? ये थीटा है तो 2L sin थीटा। फोर्स क्या हो जाएगा? Q इंटू ई।
कोई एक चार्ज पर फोर्स Q इंटू ई, और ये 2L साइन थीटा। अब Q इंटू 2L बन जाएगा P, और ये E साइन थीटा। यानी ये वेक्टर अभी नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये हो जाएगा टॉर्क। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अब देखिए, जैसे सपोज दैट थीटा क्या हो जाए, थीटा अगर हो जाए 0 तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सॉरी, अगर थीटा 0 हो जाता है तो टॉर्क 0 हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में ये मूव नहीं करेगा। यानी एंगल 0 होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ही डायरेक्शन में अगर डाइपोल हो तो वो मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसकी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर थीटा 90 हो, ये एंगल 90 हो, तो ऐसी कंडीशन में साइन 90 की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम होती है। मतलब थीटा अगर 90 होगा तो टॉर्क हमारा मैक्सिमम होगा, क्या हो जाएगा, PE। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है, 90 डिग्री पर सबसे ज़्यादा टॉर्क अप्लाई होगा, जबकि 0 डिग्री पर कोई टॉर्क अप्लाई नहीं होगा।